हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके फॉर्मुलेशन आज हम उसकी डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले करेंगे। तो पहले तो हम ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है वो हम बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कोई भी हम बैंक में जाते हैं तो हम जो ये हार्ड मनी लेके जाते हैं उसको हम डिजिटल मनी में, और जब कैश डिपॉजिट कराते हैं तो वो डिजिटल मनी में मतलब डिपॉजिट हो जाती हैं। फिर हम कहीं पे भी दूसरी शहर में जाके कहीं पे भी हम उसको डिजिटल मनी को वापस हार्ड मनी में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यही कहलाता है, मतलब एक हार्ड मनी को ट्रांसफर करना डिजिटल मनी में और डिजिटल मनी को वापस ट्रांसफर करना हार्ड मनी में, ये आपके इनवर्स कहलाता है। और जो हमने पहले हार्ड मनी को डिजिटल में कन्वर्ट किया वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाए। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और लाप्लास करेंगे। इनका यूज होता है हम आगे जो इंजीनियरिंग में टॉपिक आते हैं वहाँ काम आएगा। और यहाँ पे भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में हम इनका यूज करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन है, सपोज एफ टी इज ए रियल रियल वैल्यूड फंक्शन ओवर द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी such that ft equal to 0 for t is less than 0. The Laplace transformation of ft denoted by LFT is defined as Laplace transformation ft equal to 0 to infinity integration e to the power minus st ft dt fs। तो अब देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि एफ टी कोई भी आपकी रियल वैल्यूड फंक्शन है ओवर द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सच दैट अब एफ टी का वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी फॉर ऑल टी इज लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव वैल्यू के लिए यहाँ पे एफ टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी डिनोटेड बाय, ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो फॉर्मूला है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस प्रकार से गामा एन होता है वो 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपके, अभी हम गामा के फंक्शन की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे अपना जो मामला चल रहा है वो लाप्लास का चल रहा है। तो लाप्लास यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होगा। तो ये फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। हेयर एल, जो यहाँ पे एल है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है। ये जो एल है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है। द पैरामीटर एस, और यहाँ पे जो ये एस यूज हुआ है, यहाँ पे जो एस यूज हुआ है वो पैरामीटर है आपके एस इज वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो पैरामीटर एस, ये टी तो वेरिएबल होगा, एस है वो पैरामीटर है। वो पैरामीटर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इन जनरली द पैरामीटर एस इज टेकन टू बी रियल पॉजिटिव वैल्यू, मगर हम जनरली जो लेंगे वो रियल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और यहाँ पे जो पैरामीटर एस है तो समटाइम्स वी यूज द सिंबल पी फॉर ए पैरामीटर एस। एस की जगह हम कुछ क्षणों के लिए हम पी पैरामीटर का यूज भी कर सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी इक्वल टू एफ पी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, बस डिफरेंट इतना सा है कि यहाँ पैरामीटर एस यूज हुआ है और यहाँ पैरामीटर पी यूज हुआ है। तो आप पैरामीटर पी का यूज भी कर लेंगे और एस का भी यूज करेंगे, तो ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला रहेगा। तो अब फंक्शन आर डिनोटेड बाय, अब का जो ये फंक्शन होता है ना एफ टी, जो फंक्शन आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे आपकी यहाँ पे फंक्शन एफ टी है, एच टी है, जी टी है।
तो इस प्रकार से हम इनको फंक्शन को डिनोटेट करते हैं। फंक्शन आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड देयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म denoted by corresponding lower case letter like आपस ये एफ टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एफ एस से लिखेंगे। एच टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको हम एस टी लिखेंगे और जी टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो जी टी लिखेंगे। तो किसी फंक्शन को फंक्शंस को डिनोटेट किया जाता है कैपिटल लेटर से और उसके ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोटेट करेंगे एफ एस, एस टी और जी टी से। और इसको एफ टी को हम इसका इनवर्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे एफ इनवर्स एस से भी शो करते हैं, तो भी ये फंक्शन बन जाता है। वापिस रिवर्स प्रोसेस इनवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा। इसका भी आपकी एच इनवर्स टी फंक्शन बन सकता है और जे इनवर्स टी फंक्शन हो जाता है। तो ये आपके इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो सकता है। और अब हम अलग अलग फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। अब हम फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अब फॉर्मूले पढ़ेंगे कुछ, जैसे लाप्लास वन का इसका वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, टी टू द पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, e टू द पावर एटी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो निकालेंगे अब। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ। उससे पहले हम वी नो दैट एफ टी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पे लाप्लास यानी 1 यानी एफ टी की वैल्यू है 1, तो वो ये हो जाएगा आपकी एफ टी, यहाँ पे एफ टी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो ये 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 इंटू डी टी होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर एस टी का इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस माइनस एस। अब यहाँ पे अगर मैं 0 टू इंफिनिटी पुट करता हूं लिमिट, अगर मैं यहां से 0 टू अपर लिमिट तक पुट करूंगा तो ये तो हो जाएगा आपकी माइनस का 1 अपॉन एस और ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस 0। तो ये तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 0, ये तो 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपकी 1 और बाहर आपकी माइनस है, तो ये अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का यानी 1 अपॉन एस हो जाएगा। तो इस प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 आएगा, वो आपकी 1 अपॉन एस होगा। अब सेकंड आप बात करते हैं इसकी टी टू द पावर एन की। इसमें भी अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपकी 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी टी टू द पावर एन डी टी। अब अगर मैं इसको गामा फंक्शन, क्योंकि अपना जो गामा एन होता है वो 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स होता है। इस प्रकार से ये आपको बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार बनाने के लिए यहाँ पे मान लेता हूं लेट एस टी को मैंने एक्स लिया है, तो यहाँ पे जो मेरा एस डी टी आएगा वो डी एक्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब डी टी की जगह आपकी डी एक्स अपॉन एस आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर टी 0 होगा तो एक्स भी 0 होगा और टी इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपकी एल टी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहाँ ई टू द पावर यहाँ पे माइनस एक्स और t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे t हो जाएगा आपकी x अपॉन s। तो t की जगह हमने x अपॉन s टू द पावर n और dt की जगह आपकी dx अपॉन s हो गया।
ये एस टू द पावर एन और एस मिलके एस एन प्लस वन जो कि बार आ जाएगा यहाँ पे 1/(s(n+1) 0 to infinity e to the power माइनस x to the power n। अब यहाँ पे तो n-1 होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं n+1 कर दूं और -1 कर दूं ताकि ये क्या मेरा गामा फंक्शन बन जाए और dx। तो यहाँ पे तो n-1 है इसलिए गामा n बना था, यहाँ n-1 है इसलिए ये जो पूरा फंक्शन यहां से बनेगा वो बन जाएगा आपके 1/(s(n+1) और ये गामा n+1 बनेगा। तो इस प्रकार से आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t टू द पावर n इक्वल टू गामा n+1/(s टू द पावर n+1) आएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं n(s टू द पावर n+1), क्योंकि गामा n+1 को हम n लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपकी सेकंड फॉर्मूला बना। नंबर आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर at का, और अगर फोर्थ नंबर अगर हम यहाँ cos at और फोर्थ नंबर sin at की बात कर लेते हैं। तो पहले हम ये लेते हैं, यहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर at वो आ जाएगा 0 to infinity। यहाँ के पैरामीटर p भी ले सकते हो, पैरामीटर s भी ले सकते हो। तो मैं s की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे e टू द पावर -st और ये जो फंक्शन f ये रखे जाएंगे at dt। अब ये हो जाएगा आपके 0 to infinity e टू द पावर, यहां से t कॉमन आ जाएगा, तो अगर मैं -s - a हो जाएगा। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं और t कॉमन ले लेते हैं तो ये इस प्रकार हो जाएगा dt। अब मैं इसका जब इंटीग्रेशन करता हूं तो e टू द पावर -st ये तो कांस्टेंट t के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये हो जाएगा आपकी e टू द पावर -s - at अपॉन माइनस का s - a। अब ये हो जाएगा 0 to infinity, ये तो आपकी बार आ जाएगा माइनस का 1/(s - a। अब यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ पे t टू द इंफिनिटी पुट करते हैं तो e टू द पावर -∞, और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर -0 हो जाएगा, क्योंकि t 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे e टू द पावर -∞ वो 0 हो जाता है ये तो, और ये हो जाता है -1, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके इस प्रकार से -1/(s - a), ये 0 -1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/(s - a। तो इस प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर at वो होगा आपकी 1/(s - a। इसको हम ऐसा भी लिख देंगे, अगर पैरामीटर p में लेना चाहते हैं तो p - a हो जाएगा। e टू द पावर at का अगर इसमें पैरामीटर s में करेंगे तो s - a होगा, और पैरामीटर p में लेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं cos और sin की। तो cos और sin का हम एक ही साथ में कर लेते हैं। तो हम पहले इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं e टू द पावर iota at का करते हैं। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपके इंटीग्रेशन 0 to infinity e टू द पावर -st e टू द पावर iota at dt होगा। अब इसको मैं लिखूंगा 0 to infinity e टू द पावर, इसमें से माइनस का और t कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे s - iota a रह जाएगा। यहाँ पे s कॉमन ले लिया तो ये बच गया आपकी dt, यहाँ पे t बच गया और dt। अगर मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो ये माइनस का 1 ये e टू द पावर -s - iota a t अपॉन ये s - iota a, ये माइनस इसी वजह से है। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to infinity तो ये हो जाएगा आपकी माइनस का 1/(s - iota a तो बाहर आ गया, और यहाँ पे अगर लिमिट इंफिनिटी पुट करते हैं तो ये e की पावर -∞ हो जाएगा, पूरा का पूरा इंफिनिटी हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट अगर यहाँ 0 पुट करेंगे t की जगह तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो e की पावर -0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वापस से ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/(s - iota a, और ये हो जाएगा आपके यहाँ पे तो 0
और -1। तो इस प्रकार से आपके ये प्लस का 1/s माइनस आयटा ए हो गया। अब इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी s माइनस प्लस आयटा से ऊपर और s प्लस आयटा से नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर आयटा at वो आ जाएगा यहां तो s प्लस आयटा a अपॉन ये s स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का आयटा स्क्वायर, तो माइनस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया आपकी। अब हम यहाँ पे इधर हम जानते हैं कि e टू द पावर आयटा at होता है वो cos at प्लस आयटा साइन at होता है। तो ये रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा cos at प्लस आयटा साइन at इक्वल टू, इसको भी कॉम्प्लेक्स में और रियल पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो ये s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस आयटा a अपॉन ये हो जाएगा आपकी s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये भी आपके लीनियर प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे कि लीनियर प्रॉपर्टी में ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है। तो ये हो जाता है आपकी लाप्लास cos at और प्लस आयटा लाप्लास साइन at, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन at। और यहाँ पे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और आयटा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाँ, कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से अपना फॉर्मूला बनेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at वो हो जाएगा आपके s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर पैरामीटर p में लेना चाहते हो तो ये हो जाएगा p अपॉन p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये तो cos at का फॉर्मूला बन गया। अगर यहाँ पे पैरामीटर इसका साइन का पूछें तो ये साइन at का s पैरामीटर में बोलेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और यहाँ पे पैरामीटर अगर p में बोले तो यहाँ पे a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपके ये cos का और ये साइन का और ये हमने 5 फॉर्मूले बनाए। चलो, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at और cos हाइपरबोलिक at इनको पढ़ेंगे क्योंकि हमने e टू द पावर at के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया है और उसकी हेल्प से ये बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो हम जानते हैं, वी नो दैट यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक at होता है वो आपकी e टू द पावर at माइनस e टू द पावर माइनस at अपॉन 2 होता है। तो अब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at वो निकालूंगा तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये साइन इसको यहाँ से e टू द पावर at माइनस e टू द पावर at अपॉन 2। तो ये 1/2 तो आपकी बाहर आ जाएगा 1/2। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर at और माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/2 तो यहाँ ब्रैकेट में ले लो, उससे बाहर ही ले लो और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर माइनस at। अब देखिए ये 1/2 है और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर at का ये हम पहले जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर at ये हमने पहले पढ़ रखा है 1 अपॉन s माइनस a होता है। या आपके p में लेते हो तो 1 अपॉन p माइनस a, ये p पैरामीटर में है, ये s पैरामीटर में, s पैरामीटर में लेते हो तो ये, तो ये हो जाएगा आपके 1 माइनस s माइनस a और ये माइनस का इसका हो जाएगा आपके 1 माइनस, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके माइनस है तो ये हो जाएगा s प्लस a हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1/2, ये जब एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा s माइनस a से तो ये s प्लस a, तो यहाँ पे s प्लस a आ जाएगा और ये माइनस का ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये माइनस का तो s और प्लस का a हो जाएगा, इससे आपके s से तो s कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2a
इस प्रकार से आपके 1/2 यहाँ 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपकी a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये बन जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, वो रहेगा आपकी a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वहाँ साइन 80 का तो होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 80, और साइन हाइपरबोलिक का हो गया आपके a अपॉन एस स्क्वायर माइनस 80। तो ये साइन हाइपरबोलिक का हो गया। अगर मैं यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कॉस हाइपरबोलिक 80 की बात करूंगा, तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो, क्योंकि कॉस का होता है वो आपकी s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा। अब आएगा कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक 80 को लिखते हैं e टू द पावर 80 प्लस e टू द पावर माइनस 80, ये लिखेंगे बाई 2 लिखेंगे, और अब इसको 1/2 ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर 80 और प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर माइनस 80, ये हो जाएगा 1/2। इसका तो हो गया आपकी 1 अपॉन एस माइनस ए प्लस 1 माइनस एस माइनस 1 प्लस ए, ये हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाए, इनका और इनका एलसीएम लेंगे तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे एस प्लस ए और यहाँ एस माइनस ए, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आया 1/2 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए। तो इस प्रकार से आपका इसका फॉर्मूला बन गया s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए, ये साइन कॉस हाइपरबोलिक 80 का बन गया। थ्योरम पढ़ेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट ट्रांसलेशन, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, आपको अगर दिया हुआ है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी वो एफ एस है, तो आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर 80 एफ टी वो होगा एफ एस माइनस ए। तो कहने का मतलब यहाँ पे एफ टी और ई टी साथ में आया हुआ है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप निकाल दीजिए। इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये निकलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और s की जगह फिर क्या रखेंगे, s माइनस ए रख देंगे, तो ये बन जाएगा e टू द पावर 80 एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि ये कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी वो होता है 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। अब यहाँ पे परंतु मुझे तो इसका ये निकालना है, तो ये हो जाएगा, ये आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर 80 एफ टी, ये पूरा फंक्शन बन गया, तो ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी तो रहेगा, और एफ टी की जगह ये आ जाएगा e टू द पावर 80 और एफ टी डी टी। अब यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर, इसमें से हो जाएगा आपकी माइनस, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो s माइनस ए टी एफ टी डी टी हो गया। अब अगर कंपेयर करें इसका और इसका, तो यहाँ पे भी डी टी है, यहाँ पे डी टी है, एफ टी, यहाँ पे टी की जगह टी हो गया, s की जगह आपकी s माइनस ए रखने से इसका लाप्लास बन जाता है। तो अगर इसका जो लाप्लास आपकी एफ एस है, तो इसका लाप्लास आपके s माइनस ए हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे मान सकते हो, यहाँ s माइनस ए को अगर मैं u ले लूँ, एक नया कोई पैरामीटर u ले लिया, तो अब देखिए ये बन जाएगा आपके 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस यू टी एफ टी डी टी है। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि इसका पैरामीटर u है, तो ये हो जाएगा एफ यू। अब u की वैल्यू पुट कर देंगे वापस s माइनस ए, तो ये आ जाएगा आपके s माइनस ए। तो इस प्रकार से आपके e टू द पावर 80 एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये बन गया, और इसे ही कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। जब e टू द पावर 80 एफ टी
हो तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है एफ एस माइनस ए, और पैरामीटर पी लोगे तो ये हो जाएगा पी माइनस ए, तो एस पैरामीटर से ये हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए टी टू द पावर एन और ई टू द पावर ए टी का, ये फर्स्ट यहाँ पे जो फंक्शन था आपकी एफ टी तो हो गया आपकी टी टू द पावर एन, और ई टू द पावर ए टी तो ई टू द पावर ए टी है ही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफ टी इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा ई टू द पावर। तो वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर एन वो होता है आपकी एन प्लस वन गामा, ये आपके फैक्टोरियल गामा एन प्लस वन अपॉन ये हो जाएगा आपके यहाँ पे एस एन प्लस वन। अब देखिए इसको मैंने ये भी कहा था कि इसको आप एन फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस वन भी लिख सकते हैं। अब इसका तो जैसे यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन तो ये दे रखा था, अब ए टू द पावर आए तो आपको क्या करना, एस की जगह क्या करना, एस माइनस ए करना, तो यहाँ पे एस की जगह एस माइनस वन बाई शिफ्टिंग थ्योरम, ये आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा टी टू द पावर एन ए टू द पावर ए टी का हो जाएगा। इसका तो हो गया आपकी एन फैक्टोरियल अपॉन एस है तो एस की जगह हम रखेंगे एस माइनस ए और यहाँ पे एन प्लस वन। तो इस प्रकार से आपका इसका भी शिफ्टिंग थ्योरम की हेल्प से हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है। लीनियर प्रॉपर्टी, सपोज f1s and f2s are is Laplace form of f1t and f2t respectively, then Laplace c1 f1t plus c2 f2t equal to c1 Laplace f1t plus c2 Laplace transformation f2t, where c1 and c2 are a constant। तो सबसे पहले तो इसने ये बात कही है कि ये जो f1 तो है आपके f1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, f2s है वो f2s का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर इस प्रकार से आपके इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो तो उसमें लीनियर प्रॉपर्टी लगेगी। c1 जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अलग से लिखेंगे, और c2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अलग से लिखेंगे, और फिर आपका आंसर आएगा। तो इसी से बेस ये जो एग्जांपल हमने लिया है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी लगेगा इसमें। तो देखिए पहला जो काम होगा वो इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई टू द पावर ये जो आपके लीनियर प्रॉपर्टी बाय लीनियर प्रॉपर्टी ये हो जाएगा एल, ये अंदर हो जाएगा आपके थ्री तो बाहर आ जाएगा, ये जो 3 है वो तो बाहर आ जाएगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर t साइन हाइपरबोलिक 2t ये हो जाएगा, और माइनस का 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर माइनस t, और आपकी यहाँ पे हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 2t। इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो इसमें भी हम पहले तो यहाँ पे ये जानते हैं कि हम जानते हैं कि इसका साइन हाइपरबोलिक का क्या होता है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपकी साइन हाइपरबोलिक 2t का वो होता है आपकी a, यानी यहाँ पे a का मान था 2 अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपकी cos हाइपरबोलिक 2t का हो जाएगा s, यानी यहाँ पे s अपॉन s स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा। ये तो हमने इसका, अब इसमें आपके क्या लगेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, उससे हो जाएगा ये 3 का तो 3 रहेगा, साइन का तो ये रहा आपकी 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर,
परंतु यहाँ बाईस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम रखेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू है वो -1 है, या ए की वैल्यू है वो -1 है। तो यहाँ पे s की जगह ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 अपॉन यही कर लेते हैं, s की जगह आपके यहाँ पे s माइनस -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये माइनस का 5 और यहाँ पे s अपन s उसको -2 होता है, ये तो होता है cos का, मगर s की जगह यहाँ पे -1 है तो s -1 माइनस प्लस 1 आ जाएगा अपॉन यहाँ पे s प्लस 1 और माइनस के 2 स्क्वायर। हमने यहाँ पे तो साइन हाइपरबोलिक का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, मगर इसमें हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज किया जिसमें a आया हुआ है -1 तो -1 यहाँ रख दिया। इसी प्रकार से यहाँ cos का हमने cos हाइपरबोलिक t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, मगर यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से a की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे s -1 तो s -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये भी -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा वो 3 × 2 यानी 6 s प्लस 1 स्क्वायर और 4 और ये हो जाएगा 5s प्लस 1, ये तो आपको 5 है और s -1 और ये s प्लस 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपकी ये 2 स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपकी s स्क्वायर, ये s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस -4 और ये हो जाएगा 6 माइनस 5s माइनस 5। तो फाइनली आपके पास में जो आंसर आएगा वो रहेगा आपके 6 माइनस 5 यानी 1 माइनस 5s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3, ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड लाप्लास निकालना है इसका e⁻²t और cos 4t प्लस 3 sin 4t। अब देखिए यहाँ पे इस ये है आपके प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू है जो ये आना चाहिए। आपको आंसर p की फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे, तो बस मेरा ये लिखने का मकसद है कि यहाँ पे अगर आपको इस प्रकार से अगर प्रूव करना हो तो p पैरामीटर लेकर तो इसके फॉर्मूले भी p में रखने, आपको s में नहीं रखने, p में रखेंगे। तो अब देखो पहले तो इसमें लीनियर प्रॉपर्टी लगा दें। लीनियर प्रॉपर्टी इसमें तो एक है तो उससे बाय लीनियर प्रॉपर्टी ये हो जाएगा आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e⁻²t और cos 4t और प्लस ये 3 तो बार लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e⁻²t और sin 4t, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4t 80 का होता है, वो होता है आपकी p फॉर्म में p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। और इसमें भी आपके साइन का साइन 80 का हो जाएगा आपके a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसमें भी शिफ्टिंग थ्योरम, ये तो आपके इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, मगर इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी लगाना है। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये हो जाएगा। पहली बात तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन p अपॉन, यहाँ पे अगर इसका अप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा, ये 4 स्क्वायर, ये तो cos 4t का होगा। मगर यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थे, यहाँ a है वो 2 है, तो यहाँ पे p माइनस 2 और p माइनस 2 करेंगे, यानी p की जगह आपको क्या रखना है, p माइनस 2 रखना है। तो इसका तो हो गया आपकी p स्क्वायर, तो p की जगह हम रखेंगे p माइनस 2, ये हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे p स्क्वायर, तो p माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और यहाँ प्लस 3। अब यहाँ पे भी आपके साइन तो ये हो गया, मगर इसमें भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे p की जगह क्या रखेंगे, p माइनस 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपके a की वैल्यू तो हो गई 4, तो 4 अपॉन यहाँ पे p की जगह रखेंगे p माइनस 2 स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4 स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपके cos का तो होता है
पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 और ये साइन का होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मगर यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यानी पी की जगह हम पी माइनस 2 रखेंगे तो ये पी माइनस टू रखने से ये आया। अब देखिए इसका और इसका एलसीएम तो सेम आ रहा है, तो ये तो एलसीएम तो ले लेंगे आपकी p माइनस 2 स्क्वायर प्लस 16, ये हो जाएगा आपकी p माइनस 2 प्लस ये 4 इंटू 3 12 हो गए। और अब 12 में से ये 2 निकलेंगे तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट मिल जाएगा p प्लस 10 और यहाँ हो जाएगा आपकी p स्क्वायर माइनस के 2p प्लस 4 प्लस 16। तो इस प्रकार से आपके p प्लस 10 और ये p स्क्वायर माइनस के 2p प्लस 20 और यही आपको लाना था, ये आपके RHS हो गए। अगर प्रूव करना होता तो यहाँ से LHS से चलते हम और यहाँ RHS तक पहुंच जाते, और अगर इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना था तो यहाँ तक लाके छोड़ सकते थे, यहाँ तक ये आपका आंसर हो जाता।